हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जय श्री राधा कृष्ण। देखिए, पहले मैंने आपको एक संक्षिप्त पहले वीडियो में बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। देखा होगा, कुछ बातें बताई थी और उनमें देखा होगा। आज मैंने फिर एक बार थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से और बढ़िया करके समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपके प्रपोजिशन बिल्कुल माइंड हो जाए और जो प्रपोजिशन की समस्या है वो हमेशा के लिए आपकी सॉल्व हो जाए। मैंने पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें ऐसी ली हैं जो आप देखेंगे तो वास्तव में लगेगा कि हाँ, कुछ मज़ा आ रहा है और कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ इम्प्रेशन और भी ज़्यादा धीरे धीरे हम अपनी क्लास को मोटिवेट करके वो थोड़ा अच्छा करते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी बढ़िया समझता है लॉकडाउन का आपको पूरा फ़ायदा मिले और पूरा फ़ायदा उठाएं आप, और आपको प्रिपोजिशन भी वर्डों में जैसे करें मैजिकल तरीके से समझने का मौका मिले। आगे देखिए, आप मैंने कहा ना कि प्रिपोजिशन, मैंने सिंपल तरह डेफिनेशन बता दी थी 10th 11th के लिए लेवल वाले बच्चों के लिए। भाई डेफिनेशन आप ऐसे करो कि प्रिपोजिशन ऐसा वर्ड होता है नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है आपको कि कैसे कैसे प्रिपोजिशन बनती है, कैसे कैसे प्रिपोजिशन को यूज करना है और कैसे आप बड़ी आसानी से प्रिपोजिशन को समझ भी सकते हैं। देखिए कैसे प्रिपोजिशन सिंपल तरीके से, क्या प्री का मतलब होता है बिफोर, ये पहले बताया होगा, कहते हैं प्रीवियस यानी पहले की बात होती है। तो प्री का मतलब बिफोर होता है और पोजीशन का मतलब प्लेस होता है। यानी प्रीपोजिशन जो है वो प्री और पोजीशन मिलकर शब्द को लेकर बना हुआ है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। बहुत ही सिंपल वर्डों में आप समझ सकते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन, कल मैंने इसकी हिंदी पर आपको हिंदी पहले वाले वीडियो में बताया भी थी कि वही संबंध सूचक अव्यय होता है और उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो देखिए कि प्री यानी पहले, बिफोर और पोजीशन यानी जो इसकी पहले प्री यानी वर्ड से पहले जो स्थिति कॉन्टेक्ट की जाती है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। अब आप इस बात को देखें कि यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। इसमें ज्यादातर हम तीन चीजों को शो करते हैं: प्लेस, पोजीशन, टाइम, कुछ और चौथी एक तरीके से डायरेक्शन की ओर भी संकेत करते हैं कि पोजीशन है कि कहाँ स्थान, कैसे स्थान पे वो चीज रखी गई है। टाइम, उसका समय क्या है, समय से कैसे सिचुएशन कैसी समय की है, और डायरेक्शन कैसी है। इन सब चीजों का हम वर्णन करके हुए प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले, यानी रिलेशन बनाने वाला वर्ड होता है। आप थोड़ा देखिए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, आप लोग समझ रहे होंगे द टेबल ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन क्या है, एक नाउन है, मटेरियल नाउन है, ऑन द टेबल। दूसरा वर्ड द कैट इज सिटिंग, आप ये समझ गए होंगे, अंडर द टेबल, मेज के नीचे बैठी है, उसकी पोजीशन है। पोजीशन देखिए, यानी कैट की पोजीशन क्या है, अंडर द टेबल, तो पोजीशन को बात, और द बुक इज ऑन द टेबल, मेज के ऊपर है, यानी ये देखिएगा मेज के ऊपर है। यानी जो कोई अगर ये मार्कर मेरे हथेली पर रखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं ऑन है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने सबसे पहले आपको प्लेस दिया, प्लेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। प्लेस को लेकर प्रीपोजिशन कैसे यूज करनी है, देखिए प्लेस में मैंने तीन चीजें आपको कंपैरिजन तरीके से समझाने की कोशिश की है: एट, इन और ऑन। ठीक है, ऑन का सेंस ज्यादातर लोग पर की लगाते हैं, इन अंदर की बात करते हैं, एट भी पर के सेंस की होता है। लेकिन आप देखिएगा एट का जो यूज है वो स्मॉलर प्लेस के लिए होता है, जैसे गांव, छोटा शहर, कोई कस्बा, जैसे गांव, मोहल्ला, शहर, मोहल्ला समझ गए होंगे, कॉलोनी, छोटी के लेवल की, जहां छोटी चीज छोटे के हिसाब से है, यानी स्मॉलर प्लेस, गांव, मोहल्ला और शहर के लिए आप आराम से एट का यूज करें। जैसे माय फादर लिव्स, मैंने आप अपना यूज कर सकते हैं एट फरीदपुर। फरीदपुर क्या है, एक छोटा सा कस्बा है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। आई लिव इन मरीना, एट मरीनाथ। मरीनाथ क्या है, एक मोहल्ला है। ठीक है, अशोकनगर क्या है, एक मोहल्ला है, किसी भी, बरेली का एक मोहल्ला है, ऐसे मरीनाथ बरेली का एक मोहल्ला है। लखनऊ का चारबागी क्या है, प्लेस है। तो लखनऊ की तुलना में वो छोटा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे।
माई सिस्टर लिव्स एट दरभंगा। दरभंगा क्या है, आप समझेगा, एक छोटा सा कस्बा है। तो दरभंगा, आई लिव एट गोपालपुर। गोपालपुर क्या है, एक गांव है। तो एट का प्रयोग छोटे शहर, मोहल्ला, ठीक है, छोटे शहर, मोहल्ला और गांव के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये चीज इसके लिए हम मे के सेंस के लिए यूज करते हैं। मैंने कहा ना, सेंस जो भी लग रहा हो, लेकिन क्या है, जो चीज चारों तरफ से कवर्ड है, कोई गांव है, मोहल्ला है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, छोटा है, घिरा हुआ है, एक प्लेस, बीच का प्लेस है। मणिनाथ क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक मोहल्ला है, उसके लिए आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, छोटे स्थान के लिए आप इस तरीके से यूज करेंगे। अब आइएगा, एक बार फिर समझ सकते हैं, गांव, मोहल्ला, शहर, इन सब के लिए आपको एट का यूज करना है। संक्षिप्त में छोटे स्थानों के लिए एट का यूज करना है। ठीक है, मे रहता है, मे का सेंस आएगा, यानी हिंदी में आप इसका और इसका मे की बात करते हैं। ठीक है, अब आइए इन। द इन यूज बिग प्लेस, जैसे देश, राज्य, शहर, महानगर, यानी कंट्रीज, सिटी। ठीक है, आपके सिटी, महानगर यानी मेगा सिटी, बहुत सारे बड़े, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, ये सब क्या है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, ये सब क्या है, बड़े शहर है। तो देखिए, इन सब के लिए क्या करना है, आपको इन यूज करना है। मे के सेंस के लिए यूज करना है। कैन वी लिव इन इंडिया, क्या वी लिव इन इंडिया, हम भारत, भारत क्या है, एक कंट्री है, देश है। इंडिया, इंडिया इज इन एशिया, इंडिया कहां है, एशिया के अंदर है, और एशिया क्या है, ठीक है, महाद्वीप है, उसके हिसाब से उसके अंदर है। एशिया महाद्वीप में आता है, तो आप जानते होंगे कि ये महाद्वीप है, तो इसके अंदर है। शी लिव्ड इन यूपी, यूपी क्या है, एक राज्य है, राज्य के अंदर की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, यानी बड़े। आप देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन, यहाँ छोटा स्थान है और यहाँ बड़ा स्थान है, दोनों के हिसाब से आप यूज कर रहे हैं। और क्या है, माई फादर लिव्स इन पटना। पटना क्या है, एक शहर है, जैसे बरेली या मुंबई, दिल्ली, ये भी क्या है, एक शहर है, बड़ा शहर है। पटना बिहार की राजधानी है, ये तो पता होना चाहिए। क्या है, इन सब के लिए, यानी देश, राज्य, शहर, महानगर के लिए आप इनका यूज करेंगे। जैसे हमने बताया, गली, जैसे गांव, मोहल्ला, शहर, इन सब के लिए स्मॉल प्लेस हैड लगाना। वैसे देश, राज्य, शहर, महानगर अगर है, जहां व्यक्ति है, तो आपको इनका यूज करना। अब आइएगा ऑन। ऑन का मतलब, ऑन यूज द सरफेस। सरफेस समझते, किसी सतह पर कोई चीज स्थित है, ऊपर है। जैसे कहा जाए कि आप सड़क पर खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो आप ऑन है। जैसे मैंने बताया था कि ये ऑन है, ऑन के ऊपर आप इस तरीके से। जैसे यूज स्थान स्पर्श, यानी स्पर्श करते हुए, ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल गया, तो वो कंडीशन अलग हो जाएगी। स्पर्श करते हुए कंडीशन होनी चाहिए। स्पर्श करती कंडीशन में, यानी ऑन यूज सरफेस का भाव व्यक्त करता है, यानी सरफेस का मतलब है कि ऑन है, स्टेबल है, वो है, उस पर रखा हुआ है, ये कंडीशन ऑन की होगी। ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, किताब क्या है, मेज पर है। और he was carrying a suitcase, कहां ले जा रहा है वो, on his head, यानी अपने सिर पर रख के ले जा रहा है सूटकेस, तो सूटकेस सिर के ऊपर स्थित है। क्लियर हुआ। और इसी तरीके से द हेड मास्टर वाज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, आप समझ सकते हैं कि हेड मास्टर जो क्या है, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा है, पहिए वाली जो चेयर होती है उसके ऊपर बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑन की कंडीशन स्टेबल कंडीशन है, इसमें मोशन नहीं है। फिर मोशन वाली बात समझ जाए, मोशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेबल है और वो वहां पर स्थित है और सरफेस को, उसकी चीज के सरफेस को टच कर रही है, विदाउट टचिंग ये सिचुएशन नहीं होगी। और देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मेज के ऊपर क्या है, 2 किताबें हैं। देयर आर 2 बुक्स, यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसके ऊपर 2 किताब है, सरफेस है। तो आपने देख रहे हैं कि कंडीशन में की आ रही है,
मे, सूटकेस, यानी यहाँ पर ऑल सिचुएशन है। इन देखिए आप मे की सिचुएशन के लिए है, एट भी मे की सिचुएशन के लिए है, लेकिन मे में ये स्मॉल प्लेस है, ये बड़ा प्लेस है, और ऑन का मतलब है पर की सिचुएशन के ऊपर है, इस तरीके की सिचुएशन के लिए किया जाता है। तो ये तीनों चीजें देखिए स्थान को शो कर रही है, प्लेस है, पोजीशन शो कर रही है कि कहां पर है। सूटकेस सिर के ऊपर है, प्लेस तो रखेंगी, यानी व्हील चेयर क्या है, एक वो भी वो है, पोजीशन है, और ये क्या है, सरफेस क्या है, सतह है। क्लियर हुआ? तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, प्लेस की सिचुएशन है, और इस प्लेस की सिचुएशन में आपको तीनों का यूज कैसे करना है, तीनों समझ सकते हैं। प्लेस के लिए मैंने लिखा है एट और इन में दोनों स्थान शो किए जा रहे हैं, और दोनों स्थान की सिचुएशन इसके अनुसार आपको इस तरीके से भरना है और क्लियर करना है।